जाबिद होए नात हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम सबके हो प्यारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा श्री राम जय राम जय जय राम। जय बाबा की। बाबा महाराज को आप सब अपना गुरुदेव भगवान मानते हैं और हम बाबा की कृपा से ही आप सबकी सेवा का अगर हमें मौका मिलता है तो मैं प्रयास करता हूं कि सेवा करता रहूं। अभी 2-3 दिन तबीयत बहुत डाउन रही, जुकाम भी रहा, बुखार भी रहा। ज्यादातर भक्तों का कहना है कि बाबा महाराज के प्रसाद का कंबल हमें आप भेज दो। आपने देखा होगा कि अभी तक निरंतर बाबा महाराज के भक्तों के पास प्रसाद के कंबल जा रहे हैं। आगे भी प्रयास रहेगा, जाते रहे। बाबा महाराज की ही कृपा है, क्योंकि मैंने सुना है और पढ़ा भी है। आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ, आप सुनना तो समझ में आएगा कि अभक्त जो हैं उनके लिए भी ये वीडियो जरूरी है। जब कोई आस लगाकर आपसे कुछ भी मांगे या अपना दुख दर्द बताए तो आप समझिए उसे कितना यकीन है आप पर। उसने प्रभु का दरवाजा छोड़ा और तुम्हें अपना बना लिया, और उसके साथ विश्वासघात करो, उसका उपहास करो तो गलत है। बाबा महाराज का प्रसाद का कंबल वास्तविकता में चमत्कारी है। मैं आडंबर को बिल्कुल भी नहीं मानता हूं, बहुत दूर रहता हूं आडंबरों से। बाबा महाराज का कंबल जिन जिन भक्तों के पास गया है, अब आप समझिए भक्ति क्या होती है, ये भी समझिए। ये पहला चांस था, 5 कोरियर किए थे हमने, तो 5 ने हमें बता दिया कि भैया मेरे पास प्रसाद आ गया। अन्यथा भक्त बताते ही नहीं है। अच्छा, कभी कभी याद आती कि भैया उनके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तब फोन करते हैं तो कहते हाँ भैया आ गया। ऐसे भी कई लोग हैं। अच्छा, वो हम तो ये मानते हैं परेशान हैं बेचारे, भूल जाते हैं, क्योंकि आज इसको पकड़ा, कल उसको पकड़ा, फिर उसे पकड़ेंगे। उनका विश्वास, मन चंचल है, विश्वास जम नहीं पाता, स्थिर नहीं होता है। सेवा हमारे देश में आप देखो, बहुत से नेता हुए हमने देखे और आगे भी देखते रहेंगे, आप भी देखेंगे। सेवा का हम बताते हैं कि सेवा क्या होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी, अनोखे प्रधानमंत्री, अलबेले, उनके सगी बहन के पति किसान और वो देश के प्रधानमंत्री। यह भी नहीं कि उनको सरकारी जमीन दिलवा दी हो, कुछ भी नहीं दिलवाया। अब आ जाओ प्रेजेंट टाइम में, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी भी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरा परिवार 140 करोड़ का है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी भी
अनोखे और अलबेले हैं माननीय योगी जी। मैं सही बताऊं, ये दोनों ही लोग अवतारी हैं। भगवान ने इनको किसी ना किसी मकसद के लिए ही भेजा है और सरलता से ये लोग बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं। वैसे नेता लोग कर नहीं पाते, वो सोचते हैं हमारे परिवार में लाल बत्ती और हरी बत्ती आ जाए, इसी चक्कर में रहते हैं। कोई संपत्ति बढ़ा रहा, कोई पेट्रोल पंप कर रहा, कोई स्कूल कर रहा। पर इन लोगों ने ना स्कूल किए हैं, ना पेट्रोल पंप है, ना जमीनें हैं। जब कोई मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए अनर्गल बोलता है, यूट्यूब चैनल पर वीडियो आती हैं या फेसबुक के माध्यम से हम देखते हैं, तो हम भी रुक नहीं पाते, हम कमेंट अवश्य करते हैं। क्यों? कभी करके देखो इस तरह की सेवा। अपना पेट तो सब भर लेते हैं। आज मोदी जी और योगी जी जो कर रहे हैं, क्या सपने में भी सोचा था आपने ऐसा हो सकता है? राम मंदिर मिला, सबसे बड़ी बात है कि आपका राम मंदिर मिला। अब लोग कहेंगे राम मंदिर से क्या रोटियां चलेगी? हाँ, बाबा नीब करोरी महाराज के नीब करोरी धाम से कम से कम मानिए आप तो 10,000 लोगों की रोजी रोटी चल रही है। सिर्फ नीब करोरी धाम फरकाबाद की हम बात करते हैं। अब आप आ जाओ बाबा महाराज के और धामों में, तो लाखों लोगों की रोजी रोटी चल रही है। और राम मंदिर से भी हमारी तो रोजी रोटी चल ही रही है, क्योंकि सीता राम जी हैं, और जहां पर मेरे सीता राम जी हैं वहां पर हम हैं। हम मीन सनातनी हैं। बाबा नीब करोरी महाराज का प्रसाद आप भी चाहते हैं, आपको भी मिलेगा, अवश्य मिलेगा। पहले तो आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, इसलिए ही तो प्रसाद मंगा रहे हैं। तो उसके लिए आपको भी करना है, 2-3 काम आपको करने, वो कर लीजिए। जब अब अपनी बहनों से, माताओं से हम कह रहे हैं, जब आपका पति घर आए तो आप कोई प्रश्न नहीं करना, ना कोई प्रश्न करना, ना कोई उत्तर। सबसे पहले आप उसको पानी दीजिए। मालूम नहीं बेचारा कहाँ से आया, क्या क्या उसके साथ पूरे दिन में घटनाएं घटी हैं, आपको भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं बताएगा। अच्छा, पति बताता भी नहीं है। पहले पानी दो। वो कुछ कहे भी, अरे रिलैक्स रिलैक्स। जैसे हम लोग फोटो खिंचवाते हैं तो चेहरे पर स्माइल ले आते, हंसते हैं। ऐसे ही जीवन में हंसी को अपने पास रखो। 24 घंटे फोटो खिंचवाने तक नहीं, 24 घंटे अपने पास हंसी रखो। हंसते रहो, हर समय खुश रहो। चेहरे की मुस्कान को कम मत होने दो। बाबा महाराज की ही कृपा है। आप अगर प्रसाद कम्बल का मांग रहे हैं तो ये भक्त भी प्रसाद चाह रहे हैं और बाबा इनको भी प्रसाद दे रहे हैं। भक्तजनों, मैंने आपको बताया कि घर पर आए पति तो उसको सबसे पहले पानी दो, बैठने दो, रिलैक्स होने दो, उसके बाद जो भी कहना है कहो। और मेरा हाथ जोड़कर चाचा, ताऊ, भाई, भतीजे, इन सब से भी निवेदन है कि जब भी आप अपने घर पर जाएं, अगर कुछ भी हुआ आपके साथ पूरे दिन दफ्तर में, या आप दुकान है तो दुकान पे कुछ भी हुआ, वो सब जो हुआ है उसको वहीं पर छोड़कर अब अपने घर आ रहे हैं आप, तो रिलैक्स होकर आएंगे, खुश होकर आएंगे, क्योंकि आपका इंतजार आपकी फैमिली करती है। आप जब सुबह जाते हैं ना, तो आपकी धर्मपत्नी, आपके बच्चे एक उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं कि मेरे पापा आएंगे, मेरा पति आएगा,
कुछ ना कुछ लाएगा खुशियां। और जब आप घर पर आओ खुशी की जगह टेंशन दे दो तो गलत है। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि घर पर आओ, किसी भी तरह की कोई भी बात हुई हो घर पर, उसकी टेंशन कभी मत लेना। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और जहाँ पर आपको लगता है कि बाबा के प्रसाद के कंबल से आपका भला हो जाएगा तो अवश्य लो। आपके जो चाहत है उस चाहत को बाबा महाराज पूरा करेंगे। आप देखो बाबा नीब करोरी महाराज के भक्त अमेरिका में, लंदन में, कहीं पर भी हो, बाबा महाराज के धाम में भंडारा करवाते हैं। और जो भी कहते हैं भंडारे में प्रसाद में ये बनना चाहिए, बाबा महाराज की कृपा से वह प्रसाद बनता है। ये लखनऊ का परिवार है, पूरा परिवार आया। इन्होंने नीब करोरी धाम में कहा कि भैया भंडारा करेंगे। बहुत भव्य भंडारा हुआ। बाबा महाराज की सेवा के लिए लोग कहते हैं कि हम सेवा करेंगे, तो एक ये भी सेवा है कि जितना हो सकता है, जितना हो सकता है, सामर्थ्य है, भूखों को भोजन करा दो। ये सबसे बड़ी सेवा है। और जब आप बाबा महाराज के प्रसाद का कंबल मंगाएंगे तो बाबा महाराज के धाम का प्रसाद भी हम भेजेंगे। रज भी भेजते हैं, बाबा की फोटो भी भेजते हैं और बाबा के पेंडल भी भेजते हैं। ये सब आपके पास प्रसाद पहुंचता है, पर इसका कोई शुल्क नहीं लेते हैं। ये सेवा बाबा की कृपा से चल रही है और बाबा की ही कृपा से चलती रहेगी। जब तक बाबा चाहेंगे तब तक ये कृपा बनी रहेगी और ये चलता रहेगा। बाबा नीब करोरी महाराज के प्रसाद के कंबल जिन जिन भक्तों के पास गए हैं, जब वह भक्त परेशान हों तो उन कंबलों को ओढ़ सकते हैं। जो प्रसाद के कंबल गए हैं, आपको लगता है कि आप बीमार हो गए तो उसको ओढ़ लो, या कोई टेंशन है तब भी ओढ़ लो, बाबा से प्रार्थना करो। अच्छा, बाबा तो देने वाले, बस लेने वाले तो बनो आप भी तो इस तरह के बन जाओ कि आपको बाबा स्वयं चलकर आए देने के लिए। ऐसे पात्र बनो। बाबा इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि एक बार भी कोई धोखे से भी बाबा महाराज का नाम ले लेता है, भक्तजनों, उसके जीवन की सारी बाधाएं बाबा खत्म कर देते हैं। बाबा महाराज की ही कृपा से सर्दी हो, गर्मी हो, बाबा महाराज को भक्त कंबल साल पहनाते हैं और बाबा स्वीकार भी करते हैं और पहनते भी हैं। बाबा महाराज की ये कृपा ही है और बाबा ने इस कंबल को हमेशा पहना है। ये कंबल जिसके पास भी पहुंचता है, बाबा महाराज को अगर प्रेम करता है, गंदे खाने से दूर है, तो उस पर कृपा होती है। अब आपको एक बात बताएं, हमने एक लोगों से कहा, उनका फ़ोन आया कि भैया लहसुन प्याज मंगलवार और शनिवार ना खाएं। हमने कहा क्यों? बोले भैया सब्जी बनती है तो लहसुन और प्याज के बिना ग्रेवी नहीं बन पाती है। हमने उनसे कहा आपके भगवान जितने भी हैं कोई लहसुन प्याज खाते हैं? बोले नहीं खाते हैं। हमने कहा फिर आप क्यों खाओगे? बोले आनंद नहीं आता फिर खाने में। आप अपने आनंद के लिए हैं ना जीवित, आप अपना टेस्ट देख रहे हैं। आपको प्रभु से क्या मतलब है? बस प्रभु को यूज करना जानते हो। जब जरूरत पड़ी तब प्रभु को याद कर लिया। जब परेशानी आई तब भगवान के दरवाजे पर पहुंच गए, प्रभु मेरी परेशानी दूर करो, हमारी परीक्षा मत लो। आज आप बाबा के प्रसाद के लिए कह रहे हैं तो मैं भी आपसे कहता हूं कि लहसुन प्याज को छोड़ दो, सात्विक भोजन
आप करना शुरू कर दीजिए। सात्विक भोजन खाना, बाबा महाराज को हनुमान चालीसा सुनाना, और जो प्रसाद बाबा का आपके पास आएगा ये बाबा की ही कृपा से आएगा, और बाबा की कृपा से ही आपके संकट दूर होंगे। जय सिया राम, जय हनुमान, जय हो बाबा दीप करोरी महाराज की जय।